हेलो एवरीबॉडी, क्या तुमने कभी किसी बेवड़े को देखकर हंसा है? तो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में और एक बेवड़े के दिमाग में आखिर क्या डिफरेंस होता है? और क्या होगा अगर एक कोमा में रहने वाले बंदे को दारू पिलाई जाए? वियर्ड। अब तुमने रोड पर नशेड़ी लोगों को देखा होगा, उनको शर्म नहीं आती क्या ये सब हरकतें करते हुए? ये शर्म ना आना अल्कोहल का ही कमाल। देखो, अल्कोहल में होता है इथेनॉल, जो कि बहुत डेंजर आइटम है। नहीं मतलब उसकी वजह से नशे चढ़ते हैं। तो जब कोई पेग मारता है, वो इथेनॉल जाता है सीधे पेट में और 20% वहीं ऑब्जर्व हो जाता है और बाकी का बचा हुआ अल्कोहल जाता है सीधे आपके छोटू इंटेस्टाइन में, जहां से वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में घुस जाता है। फिर वहां से वो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सफरनामा करता है और उड़ते उड़ते अल्कोहल लिवर में जाती है, जहां पर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर अल्कोहल जाती है आपके ब्रेन में। अब आपको तो पता ही होगा कि ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में धूम ताना चल रहा होता है एंड इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहते हैं। और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के चलने की वजह से आप सोच सकते हो या फिर चपड़ 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 कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होती है या होता है, इसके प्रोनाउंस मुझे नहीं पता है। तो GABA या गाबा नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिससे ब्रेन सिग्नल्स थोड़े धीरे काम करने लगते हैं। और जब भी आपके ब्रेन में अल्कोहल पहुंचता है तो गाबा नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका असर बढ़ जाता है, जिससे आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं। अब आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेबेलम, जिसकी वजह से आप सही से चल पाते हो। लेकिन अगर अल्कोहल का असर यहाँ पर होता है तो फिर आप सही से नहीं चल पाते हो। अब अल्कोहल आपके ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जिसकी वजह से आप सोच पाते हो या आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, डिसीजन मेकिंग इसी से होती है। लेकिन जब अल्कोहल इस किंगडम में घुसती है और अपना राज जमा लेती है तो फिर आप डरना और शर्माना ये सब चीजें छोड़ देते हो और मौज मस्ती करने लगते हो। एंड चूंकि ये पार्ट आपके लॉजिकल ब्रेन और इमोशंस को नम कर देता है तो फिर आप PM को भी ट्वीट कर सकते हो। अब क्योंकि अल्कोहल एंजाइटी जैसे इमोशंस को भी नम कर देती है तो लोग इसको सोशल सिचुएशंस में कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए भी यूज करते हैं, जो कि बहुत सी बार गलत भी हो जाती है। अब देखो, कॉन्फिडेंस के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ अल्कोहल नहीं है। एंड अल्कोहल बहुत एडिक्टिव होता है, ये बात तुमको भी पता है कि एडिक्शन इज नॉट गुड। अब अल्कोहल की वजह से आपके ब्रेन में डोपामिन ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स्ड फील करते हो और आपको पेन कम फील होता है एंड इसलिए आप कबीर सिंह बन जाते हो। अब क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए ये सब चीजें फील करते हो तो कुछ लोग होते हैं जो इसे बार बार फील करना चाहते हैं, और चूंकि अल्कोहल एडिक्टिव होता है उन लोगों को इसका एडिक्शन हो जाता है, विच इज नॉट गुड। अब क्या होगा अगर एक कोमा में रहने वाले बंदे को नशा करवाया जाए? ये ट्राई मत करना ऑब्वियसली। देखो, पहले ही वो बंदा अनकॉन्शियस है तो ऑब्वियसली उसके ब्रेन पर ज्यादा कुछ इफेक्ट तो होगा नहीं अल्कोहल का। लेकिन अगर तुमने उसको ज्यादा अल्कोहल दी है तो वो कोमा से बाहर आ जाएगा, लेकिन मौत के रास्ते से। देखो, अल्कोहल ब्रेन एक्टिविटीज को स्लो डाउन करता है और कोमा में ऑलरेडी ब्रेन सप्रेस्ड होता है, तो दारू बेसिकली आग में पेट्रोल डालने का काम कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया। एंड क्योंकि आपको कोमा नहीं है तो बी ग्रेटफुल यार।